हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों मैं इससे पहले आपको इस चैनल पे 2 करंट अफेयर्स की वीडियो दे चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को जाकर के ज़रूर देख लें। दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आगे आपको इस चैनल में हिंदी की डिटेल क्लास, उत्तराखंड की डिटेल क्लास तथा जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियोस मिलेंगे। दोस्तों, तो आप सभी अपना सहयोग, अपना सपोर्ट बनाए रखना। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। और आज का आपका पहला प्रश्न है, जमरानी बांध निर्माण परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल हुई है। जमरानी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपने याद रखना है दोस्तों कि जमरानी बांध निर्माण परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल हुई है। और यह जमरानी बांध किस नदी पर है? तो गौला नदी पर हल्द्वानी शहर में यह बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार भारत में किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन देहरादून शहर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में देवप्रयाग और जंसू के बीच बनने वाली भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग की लंबाई कितनी होगी? तो आपने यह याद रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 14.75 किलोमीटर उस रेलवे सुरंग की लंबाई होगी। दोस्तों, वर्तमान में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो वर्तमान में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग टनल T49 है, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और जो इसकी लंबाई है वो 12.7 किलोमीटर है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2022 डाटा के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान कितना है? तो 2022 डाटा के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान 15.45% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना की शुरुआत 4 नवंबर 2022 को की गई है। और इस योजना के तहत वर्ष 2025 तक राज्य की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आपने याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी जी को बनाया गया है। और यह प्रसून जोशी जी वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। और प्रसून जोशी जी से पहले ऋषभ पंत को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो आपने याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारती शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। और इनको यह पद धनंजय चतुर्वेदी के स्थान पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को पहला पुरस्कार मिला है। और इसमें किस जनजाति के द्वारा अद्भुत प्रस्तुति दी गई थी दोस्तों? तो जौनसारी जनजाति के द्वारा अद्भुत प्रस्तुति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में नशा मुक्ति को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए राज्य के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो आपने याद रखना है दोस्तों कि उत्तरकाशी जिले को नशा मुक्ति को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में पिथौरागढ़ जिले में मिली गुफा को क्या नाम दिया गया है? तो वर्तमान में दोस्तों पिथौरागढ़ जिले में गुफा प्राप्त हुई है जिसे महाकालेश्वर गुफा नाम दिया गया है। यह जो गुफा है यह 8 मंजिला गुफा है। इसमें छोटी छोटी कई और गुफाएं भी मौजूद हैं। दोस्तों, एक तथ्य और आपने याद रखना है कि जो महाकालेश्वर गुफा है वह पाताल भुवनेश्वर गुफा से भी बड़ी है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों ने जरूर इसको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आपने याद रखना है कि सत्येंद्र सिंह भंडारी जी को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खेल 2022 में
पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? तो राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में उत्तराखंड 26वें स्थान पर रहा है। और कुल कितने पदक उत्तराखंड को इसमें प्राप्त हुए थे? तो 18 पदक इसमें उत्तराखंड को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में देहरादून नगर निगम को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में देहरादून नगर निगम को 69th रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज पुस्तक को किसने लिखा है? तो 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज पुस्तक को रचना बिष्ट रावत जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है? तो उत्तराखंड के कितने लोगों को दोस्तों? तो आपने याद रखना है कि उत्तराखंड के 3 लोगों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। पहली हैं रिधिमा पांडे जो कि एक पर्यावरणविद हैं। दूसरे हैं अनिल प्रकाश जोशी जी जो कि पर्यावरणविद हैं। और विद्युत मोहन जी को। तो 3 लोगों का नाम आपने याद रखना है कि रिधिमा पांडे, अनिल प्रकाश जोशी व विद्युत मोहन जी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किस झील के सौंदर्यीकरण और पुनर्जीवीकरण से संबंधित निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दोस्तों सूखाताल झील के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। और यह सूखाताल झील किस जिले में स्थित है? तो यह सूखाताल झील नैनीताल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2022 में राज्य के कितने ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपने याद रखना है दोस्तों कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से 5 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया है। और ये 5 ग्राम पंचायतें कौन कौन सी हैं? तो पहली आपने याद रखनी है औरंगाबाद जो कि हरिद्वार में है, मंजियाली उत्तरकाशी में, कोठार, पौड़ी गढ़वाल, पिनसर उत्तरकाशी और केदारावाला देहरादून। तो आपने इन 5 ही ग्राम पंचायतों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का पहला एस्ट्रो विलेज पार्क कहाँ बनेगा? तो उत्तराखंड का पहला एस्ट्रो विलेज पार्क नैनीताल जिले में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? तो दोस्तों आपने याद रखना है कि नीति आयोग के द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड 15वें स्थान पर रहा है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। किसके स्थान पर कराया गया था? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरकुंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे सेवा की शुरुआत कब की गई? तो आपने याद रखना है दोस्तों कि 21 अप्रैल 2022 को सुरकुंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे सेवा की शुरुआत की गई है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सुरकुंडा देवी मंदिर किस जिले में स्थित है, तो सुरकुंडा देवी मंदिर टिहरी गढ़वाल में स्थित है दोस्तों। और यह उत्तराखंड का एकमात्र सिद्धपीठ है जहां गंगा दशहरा को विशाल मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड पुलिस के किस जवान द्वारा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है? तो आपने याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड पुलिस के SDRF के जवान राजेंद्र नाथ द्वारा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया देश में स्थित है, उसको फतह किया गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपने याद रखना है कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और यह किस देश में स्थित है? तो यह तंजानिया में स्थित है दोस्तों। और इस चोटी को फतह किसने करा है? तो हमारे उत्तराखंड के SDRF के जवान राजेंद्र नाथ द्वारा फतह किया गया है। माउंट किलिमंजारो की हाइट कितनी है? तो 5895 मीटर इसकी हाइट है। एक तथ्य आपने और याद रखना है दोस्तों, साइकिल से अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को 3 दिन में फतेह करके नया विश्व रिकॉर्ड उत्तराखंड की बेटी
प्रीति नेगी जो कि रुद्रप्रयाग जिले से बिलोंग करती हैं, उन्होंने बनाया है और इन्होंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो यह प्रश्न मुझे लगता है दोस्तों व्यक्तिगत रूप से कि आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा कि साइकिल से 3 दिन में माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी फतेह करने वाली उत्तराखंड की बेटी कौन है या फिर वह महिला कौन है। तो आपने याद रखना है कि प्रीति नेगी जी के द्वारा 3 दिन में साइकिल से माउंट किलिमंजारो को फतेह करा गया है और यह रुद्रप्रयाग जिले से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2022 में व्यासी जल विद्युत परियोजना के कारण उत्तराखंड का लोहारी गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों आप सभी ने सुना होगा कि उत्तराखंड का लोहारी गांव जलमग्न हो गया है और वहाँ के लोगों का पलायन के बाद आप सभी ने उनका दर्द जरूर सुना होगा न्यूज़ चैनल वगैरह में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यह उत्तराखंड का लोहारी गांव किस परियोजना के कारण से शिफ्ट हुआ था। तो आपने याद रखना है दोस्तों कि व्यासी जल विद्युत परियोजना के कारण उत्तराखंड का लोहारी गांव जलमग्न हो गया है और यह व्यासी जल विद्युत परियोजना किस जिले में है। तो देहरादून जिले में यमुना नदी पर स्थित 120 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना है। एक तथ्य और याद रखेंगे दोस्तों आप लोग कि वर्ष 1972 में व्यासी जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई थी तथा वर्ष 1990 में इसके कार्य को रोक दिया गया था। देखो दोस्तों व्यासी जल विद्युत परियोजना भी हाईलाइटेड है तो इससे प्रश्न बनने का थोड़ा सा मतलब मौका चांस रहता है। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि इसके बारे में सभी तथ्य इकट्ठा कर लेने हैं। तो मैं आप लोगों के लिए सभी तथ्य इसमें लेकर के आया हूँ कि वर्ष 1972 में व्यासी जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई थी और वर्ष 1990 में इसके कार्य को रोक दिया गया था। और दोस्तों एक तथ्य और याद रखेंगे आप लोग कि राज्य निर्माण के बाद वर्ष 2012 में व्यासी जल विद्युत परियोजना का कार्य फिर से प्रारंभ किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, आपने इन्हें जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी व्यासी जल विद्युत परियोजना के समीप लखवाड़ बांध परियोजना भी स्थित है दोस्तों, जो कि यमुना नदी पर ही बनाई गई है और अगर इसकी क्षमता पूछी जाए तो 300 मेगावाट इसकी क्षमता है। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक ही चीज़ से अनेकों तथ्य मैं बता सकूं जिससे कि आपको यह आपके आने वाली परीक्षाओं में मदद करे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आपको इस चैनल में उत्तराखंड की डिटेल क्लास, हिंदी की डिटेल क्लास तथा जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियोस मिलेंगे दोस्तों। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखना और अपने सभी मित्रों भाई बंधुओं तक इस वीडियो को शेयर कर देना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक दिलाने वाली पहली महिला बॉक्सर कौन है। तो आपने याद रखना है दोस्तों कि प्रियंका चौधरी जी उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक दिलाने वाली पहली महिला बॉक्सर हैं और यह प्रियंका चौधरी उधम सिंह नगर के काशीपुर शहर से बिलोंग करती हैं। प्रियंका चौधरी अभी क्यों हाईलाइटेड हैं दोस्तों, तो प्रियंका चौधरी अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करने के कारण चर्चा में हैं। तो आपको इनके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक दिलाने वाली पहली महिला बॉक्सर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में ओण दिवस को मनाए जाने की घोषणा कब की गई। तो आपने याद रखना है दोस्तों कि राज्य में ओण दिवस को मनाए जाने की घोषणा 1 अप्रैल 2022 को करी गई है। यह ओण दिवस किसके संरक्षण से संबंधित है अगर पूछा जाए तो यह जल संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। और यह जो हमारा दिवस मनाया जा रहा है यह उत्तराखंड सरकार द्वारा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों के बलिदान दिवस पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। आपने याद रखना है दोस्तों कि जो हमारा यह वीर बाल दिवस मनाया जाएगा यह उत्तराखंड सरकार द्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों के बलिदान दिवस पर 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलदार के दगड़िया अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि गुलदार के दगड़िया अभियान की शुरुआत पिथौरागढ़ वन विभाग के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ 29 अगस्त 2022 को किया गया है दोस्तों और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया गया था। तो आपने याद रखना है दोस्तों, इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, वो ऐसे पूछ लेगा कि उदीयमान उन्नयन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वहाँ पर खिलाड़ी ऑप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपने ऐसे तैयार रखना है। और दूसरा प्रश्न यही कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। दोस्तों कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में। इस योजना के तहत खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले 8 से 14 वर्ष के छात्रों को प्रति माह 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है दोस्तों, अगर प्रश्न बना कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत कितने रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे, तो 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। और कितने वर्ष के छात्रों को दिए जाएंगे, तो 8 से 14 वर्ष के छात्रों को दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य सरकार ने किसे सूचना आयुक्त नियुक्त किया है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने योगेश भट्ट जी को नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में देश का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन कहाँ बनाया गया है, तो हमारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के रानीखेत के ताड़ीखेत नामक स्थान पर सोनी एक जगह है, वहाँ पर देश का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन बनाया गया है। तो आपने याद रखना है दोस्तों, अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत में सोनी नामक स्थान पर देश का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार 2022 से नवाजा गया, तो आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड की 12 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। और यह पुरस्कार 8 अगस्त 2022 को दिया गया था। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आपको इस चैनल में अच्छे अच्छे कंटेंट देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, जिसमें आपको उत्तराखंड की डीप क्लास मिलेगी, हिंदी की डीप क्लास तथा जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियोस मिलेंगे दोस्तों। तो अपना सपोर्ट आप बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का अब नया नाम क्या होगा, तो उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का अब नया नाम पलायन निवारण आयोग कर दिया गया है। आगे आपने कुछ अन्य तथ्य याद रखने हैं इसके बारे में दोस्तों, कि उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का गठन अगस्त 2017 में किया गया था। उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक पलायन वाला जिला कौन सा है, तो पौड़ी। तो आपने याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड का सर्वाधिक पलायन वाला जिला कौन सा है, तो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का सर्वाधिक पलायन वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना द्वारा देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि भारतीय सेना द्वारा देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक देहरादून के कैंट क्षेत्र में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी 2021 के लिए चयनित किया गया है, तो राज्य के 3 व्यक्तियों को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी 2021 के लिए चयनित किया गया है दोस्तों। ये 3 व्यक्ति कौन हैं, तो रामलाल भट्ट जी, ललित सिंह पोखरिया जी तथा प्रोफेसर दाताराम पुरोहित जी को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी 2021 के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपने याद रखना है दोस्तों कि ललित कला अकादमी पुरस्कार कुसुम पांडे जी को दिया गया है, जो कि हल्द्वानी से बिलोंग करती हैं। दृश्य कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का यह पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा कुसुम पांडे को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 500 मीट्रिक टन क्षमता मोबाइल स्टोरेज यूनिट उत्तराखंड में किस स्थान पर लगाई गई है, तो आपने याद रखना है दोस्तों कि 500 मीट्रिक टन क्षमता मोबाइल स्टोरेज यूनिट उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में लगाई गई है। और देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है जो 500 मीट्रिक टन क्षमता मोबाइल स्टोरेज यूनिट स्थापित करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए उत्तराखंड के किस जिले को
डिजिटल इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया है। तो प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का जो इस वीडियो में अंत तक बने हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आगे आपको यह चैनल आपकी परीक्षा को क्लियर करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। आगे आपको दोस्तों इसमें उत्तराखंड की डिटेल क्लास, हिंदी की डिटेल क्लास तथा जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियोस मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को हमें लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने मित्र, यार, भाई बंधुओं तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहेंगे और अपनी पढ़ाई खूब अच्छे से करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।